तो सुबह की चर्चा में सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। किसानों और सरकार के बीच आज बातचीत है। कृषि मंत्री तोमर पहले भी भरोसा जता चुके हैं कि बातचीत से ही रास्ता निकल सकता है। 3 कानून, जिनमें 2 नए कानून हैं, 1 संशोधन है, इनको रिपील करने की बात यूनियंस करती रही हैं और हम लोगों ने अपने तर्कों से उनको यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है और जहाँ कठिनाई है वहाँ खुले मन से सरकार विचार करने को तैयार है। आज जो सरकार से मीटिंग हो रही है उस पे एजेंडे पे बात होगी। जो 3 कानून कृषि के है और एमएसपी गारंटर की कानून की बात है, वही एजेंडा भेजा है किसान आंदोलन की तरफ से, संयुक्त मोर्चा की तरफ से, और उसी पे बात होगी। सरकार के साथ मीटिंग करने जाएंगे। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। शाहनवाज हुसैन जी, जो बात हम ब्रेक से पहले कर रहे थे, किसानों के पास तो अपनी पूरी रणनीति है। वो 6 महीने के इरादे के साथ आए थे। उनका यह कहना है कि कानून वापस नहीं हुआ तो यह आंदोलन हर बीतती हुई तारीख के साथ और तेज होता जाएगा। 6 महीने के लिए वो तैयार है। सरकार के पास क्या प्लान है? शाहनवाज जी, आप सुन पा रहे हैं? भाइयों के साथ राकेश टिकैत जी, ये गतिरोध टूटे सबकी उम्मीद यही है। पूरी उम्मीद है कि वो सब विषय वहीं पर एड्रेस होंगे। आज अगर हम इससे पहले कोई बात, क्योंकि वार्ता हो रही है, कांग्रेस की गैर जिम्मेदाराना नीति है कि वो इसी तरह की बयानबाजी करती रहती है, लेकिन हम वार्ता के टेबल पर बैठने से पहले कोई ऐसे बयानबाजी के पक्ष में नहीं है, क्योंकि जब बातचीत हो रही है, टिकैत साहब बैठे हैं, ये खुद वहां पे जाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वार्ता के टेबल पर वो सब विषय हल होंगे। जिस विषय के बारे में किसान चाहते हैं उसमें कहीं कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। बातचीत का मतलब क्या है? बातचीत का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो कहें वही मांग पूरी हो। बातचीत का मतलब है हम आप कहेंगे हम सुनेंगे, हम कहेंगे आप सुनेंगे, और एक बीच का कोई रास्ता निकलेगा। तो मैं आज उम्मीद करता हूं कि बहुत ठीक है, आप उम्मीद तो कर रहे हैं शाहनवाज जी, लेकिन आवाज शायद उन तक पहुंच नहीं पा रही। लेकिन सवाल ये था कि सरकार के पास क्या प्लान है अगर बातचीत आज भी जो मुद्दा है वो सॉल्व नहीं हो पाता तो। राकेश टिकैत जी, सवाल एक बार फिर आपसे वही। देखिए, भीषण ठंड में किसान बॉर्डर पर बैठे हैं। क्या कोई ऐसा बीच का रास्ता हो सकता है कि कम से कम इस मौसम की दुश्वारी को ही देखते हुए कुछ समय के लिए ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाए और आप लोग घरों को लौट सकें? टिकैत साहब, राकेश टिकैत जी, आप सुन पा रहे हैं? आपके पास आवाज पहुंच रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अभी जी आप बोलिए, फिर हम बाकी मेहमानों के पास चलेंगे। बोलिए अभी जी। देखिए, सरकार का मैं सुन नहीं पाया था अभी क्या प्रश्न था, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार का इरादा इस बात से साफ हो जाता है, वो किसानों को प्रताड़ित करो और परास्त करो की नीति अपना रही है, किसानों को थका दो और भगा दो की नीति अपना रही है। याद कीजिए, 14 अक्टूबर के बाद दूसरी मीटिंग कब की इन्होंने? 13 नवंबर, 1 महीने बाद। 13 नवंबर के बाद 17 दिन बाद 1 दिसंबर। ये चाहते हैं कि किसान ठंड में परेशान हो जाएं, परास्त होकर भाग जाएं। अरे सीधे कहिए फिर आप अपने पूंजीपति दोस्तों को कि वो ही संवाद स्थापित कर ले जब पूंजीपतियों को निर्णय लेना है। तो आपने हर साल पूंजीपतियों से के साथ बैठक करके उनका कानून उनके आधार पर निर्धारित किया है। याद कीजिए, पहला जब साल 6 जनवरी 2020 को प्रारंभ हुआ, प्रधानमंत्री जी ने सारे इन पूंजीपतियों के साथ बैठकर कहा कि बजट में आपके क्या हित हमको तय करने हैं वो बताइए। हर बार जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात थी तब उनके साथ मीटिंग करके कहा कि आपके कानून हम आपके हिसाब से निर्धारित करना चाहते हैं। तो फिर प्रधानमंत्री जी किसानों के कानून, और किस किसान संगठन ने कहा था इन 3 काले क्रूर कानूनों को बनाने के लिए? एक उदाहरण आप देश के सम्मुख दे दीजिए। किसान चाहता क्या है? इन तीनों कानूनों को स्थगित कर दीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और उसके बाद फिर किसानों के साथ सहमति कीजिए और आपके इस आरोप का जवाब शाहनवाज हुसैन देंगे। ठीक है अभय जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, बीते हफ्ते तक पंजाब में 1600 से ज्यादा टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपील का, कानून का भी कोई असर नहीं है, और ये जो नुकसान पहुंचाया गया है इसकी वजह से वो लोग
जो पैंडेमिक के इस समय में घर से काम कर रहे हैं, इंटरनेट की जरूरत है व्यापार करने के लिए भी, काम करने के लिए भी, उनके काम को कितना नुकसान पहुंचा है? क्यों आपकी सरकार इसको मैनेज कर पाने में नाकामयाब रही? मीनाक्षी जी, मैं सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि बीते 6 सालों में जो आपने किसानों की आज 62 करोड़ किसानों की आजीविका को नुकसान पहुंचाया, प्रधानमंत्री जी आपने पद संभालते ही जून 2014 में एक आदेश दे दिया सारे राज्य सरकारों को कि जो भी एमएसपी के ऊपर बोनस देगा उससे हम अनाज खरीदना बंद कर देंगे। दिसंबर में आपने किसानों का मुद्दा एक तरफ, उसके साथ तो उस पर सबकी भावनाएं जुड़ी हैं, सब उसको संवेदनात्मक तरीके से देख रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या आम आदमी की समस्या को देखेगा? आम आदमी की समस्या को क्या कोई देखेगा? गुमराह करना, कल्पना कभी वैक्सीन के नाम पर, कभी किसानों के नाम पर 62 करोड़ किसानों से उनकी आजीविका का हक छीन लिया जाए और उसके बाद हम 4 टावरों की चर्चा शाहनवाज जी, उनका सीधा आरोप आप तक आवाज नहीं पहुंची थी। अभय दुबे जी ने आपके ऊपर यह आरोप लगाया, वो ये कह रहे हैं कि ये आप लोगों की स्ट्रैटेजी है, कोई प्लान आपके पास नहीं है, लंबे समय तक किसानों को वहां बिठा के रखो, थकाते रहो और इसकी वजह से आंदोलन अपने आप कमजोर हो जाएगा। सरकार को सूट कर रहा है, ये टाइम बाइंग हो रही है। मीनाक्षी जी, मैंने सुन लिया। देखिए, कांग्रेस को लत लग गई है लोगों को भड़काने की, गुमराह करने की। देश के अंदर कोई भी काम होगा, आपने देखा है पिछले 7 हमारा साल से किसान कांग्रेस की अन्नदाता क्यों है, हो गई ऐसी? कोई इतनी जनता समझ क्यों है नाराज है जी? इनसे? कोई जनता भड़का इनसे नहीं इतनी सकता परेशान किसान क्यों भाइयों है? को। इसलिए है क्योंकि उनको ये समझ काम है ही यही अपने करते हक और हैं, अधिकार सिर्फ की। गुमराह करना। आज आप वार्ता के सिर्फ टेबल पर पूंजीपतियों यहाँ का पर हक दुबे जी, समझते हैं। माननीय दुबे जी, चुप हो उनके जाइए। अधिकारों की दुबे बात जी, करते हैं। अरे पूंजीपति पार्टी तो आप हैं, करप्शन अरे वाली आप पार्टी मुझे आप, बताइए ना, भ्रष्टाचार क्या आपने किया, समझ है धन कि बल शाहनवाज आपके जी, पास, प्लान क्या सारा है कुछ सरकार कोई के आप पास? ही करते किसान हैं। क्या 6 महीने तक यूं ही बैठा रहेगा अगर जरा कानून इनको वापसी पर ही वो खामोश अड़े हैं तो? कीजिए तो मैं बोल पाऊं। मीनाक्षी जी, जरा इनको सरकार के खामोश पास क्या कीजिए। रोड मैप है, बोलते हुए शाहनवाज जी? कहाँ बोला था थोड़ा? जी, मैं बता रहा हूँ। सरकार आज बातचीत के टेबल पे है और बहुत खुले मन से है। जहां तक विपक्षी दल का, कांग्रेस का सवाल है, ये सुबह उठ के ट्वीट कर रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं। जहां राकेश टिकैत जी किसान नेता बैठे हैं, उन्होंने कहा हम बातचीत करेंगे, लेकिन कांग्रेस का काम है कि सिर्फ लोगों को गुमराह करना, भड़काना। ये भड़काऊ कांग्रेस है।